हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज प्रदोष के बारे में। प्रदोष व्रत आपको किस दिन रखना है, यानी कि चैत्र माह का प्रथम प्रदोष व्रत आपको किस दिन रखना है। प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करनी है, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कौन सा है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदोष काल की पूजा जो है प्रदोष काल में करना बहुत उत्तम माना जाता है। तो कौन सा काल है जो विशेष है, जिसमें आप पूजा करके महादेव का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं, महादेव की पूजा का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में महादेव साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं रख सकते हैं तो भी आप इस उपाय को और इस पूजा विधि को कर सकते हैं। यदि आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको संपूर्ण जो जानकारियां हैं वो लगभग पता है, बस तिथियों के बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ। दोस्तों, जो भी प्रदोष का व्रत रखते हैं या फिर नया शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक ज़रूरी बात है कि वो इस बार के प्रदोष से जो है प्रदोष व्रत न शुरू करें। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो जा रहा है, उसके बाद आप कोई व्रत प्रारंभ करें तो विशेष शुभ माना जाता है। तो इस दौरान आप कोई नया व्रत न शुरू करें। दूसरी चीज़ है कि प्रदोष के दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, आपको बिस्तर जो है सूर्योदय के पूर्व ही त्याग देना चाहिए। बिस्तर त्यागने के बाद हमेशा भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप, नाम का जाप करते रहना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि नाम जप में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। भगवान का नाम यदि चलते फिरते या किसी कार्य को करते हुए हम लेते हैं तो भी हमारे खाते में उसकी गिनती जुड़ती जाती है, और जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है भगवान वो हमें प्रदान कर देते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले को अपने खान पान और आहार व्यवहार का बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रदोष व्रत के व्रतधारी को नियम तो शास्त्रों अनुसार यही है कि आप जो है 3 पहर का उपवास रखें, और अगले पहर में यानी कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के बाद जो है आप फलाहार या फिर एक समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सुबह के समय जो है फलाहार, चाय, नाश्ता जो भी आप करते हैं बिना नमक का ग्रहण कर लें। उसके बाद शाम को महादेव की विधि विधान से पूजा करें। किसी शिवालय में जाकर पूजा करना विशेष उत्तम माना जाता है, लेकिन किसी कारण से आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप ये पूजा कर सकते हैं। घर में यदि आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो फोटो मूर्ति के सामने भी ये पूजा हो सकती है। लेकिन कहा गया है शास्त्रों में कि शिवलिंग स्वरूप यानी कि जो लिंग स्वरूप शिव होते हैं उनकी आराधना और जलाभिषेक करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसलिए फोटो मूर्ति से ज़्यादा विशेषता शिवलिंग को दी गई है। तो घर में आपने रखा हुआ विशेष श्रेष्ठ है, आसपास में है तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। और एक चीज़ मैं बार बार कहूँगी दोस्तों कि आप एक काम कर लीजिएगा कि आप ज़रूर जो है किसी शिवलिंग में जाया कीजिए प्रदोष के दिन, क्योंकि ये मेरा खुद का मानना है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आने वाली संपूर्ण बाधाओं को आप धीरे धीरे दूर कर देते हैं। व्रत रखते हैं तो अब क्या बोलूँ, इससे उत्तम तो बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी आप इस पूजा विधि और इस नियम को, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि जानते हैं आप कि आधा अधूरा नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हो सकता है कि कोई बात जो है वह मैं बोल रही हूँ और उसकी जो पूर्णाहुति हो वो मैं अंत में कर रही हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं कहीं लिख करके या फिर कहीं वैसे नहीं, बस मैं मेरे मन में जो आती हैं बातें वो बोलती जाती हूँ, बताती जाती हूँ। तो हो सकता है कुछ बातें आपको अभी मिले, कुछ पीछे मिले, इसलिए बार बार कहती हूँ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मैं बता रही थी कि जो लोग प्रदोष का व्रत करें वो नियम किस प्रकार ले। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक दिन पूर्व आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्रदोष के दिन कभी भूल कर भी बिल्वपत्र न उतारिए। एक दिन पहले ही आप बेलपत्र को तोड़ लें, अच्छी तरह से उसको धो लें, साफ़ कर लें, उसकी जो ऊपर की बेकार की डंडियाँ होती हैं उसे निकाल लें, और ऐसा करके बेलपत्र बहुत अच्छी तरह सुरक्षित स्थान पर रख दें। रखने के बाद अगले दिन शाम को आप अच्छी तरह स्नान वगैरह करें। जैसा कि बहुत लोग पूछते हैं कि शाम को स्नान करना ज़रूरी है या नहीं, तो आप बहुत बड़ी पूजा करने जा रहे हैं, प्रदोष की पूजा करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि सर्वप्रथम यह पूजा चंद्रमा ने की थी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका क्षय रोग समाप्त हुआ था, तो बहुत बड़े रोग से उनको मुक्ति मिली थी। तब से जो है प्रदोष व्रत बहुत विशेष माना जाने लगा। तो ये काम आप कर लें। उसके बाद शाम को स्नान ध्यान कर लें। स्नान करने के बाद घर में दीपक वगैरह जला लें। उसके बाद एक लोटा ले लें, उसमें जल जरूर घर का ले जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि घर का जो पितृदोष होता है, वास्तु दोष होता है, वो शिवलिंग पे यदि कलश से जल चढ़ाया जाए तो वो दूर होता है। कलश मिट्टी का भी हो सकता है। हमारे घर के कलश का मतलब कि जो लोटा पूजा के लिए ले जाते हैं वही कलश हो गया।
तो जल चढ़ाने के लिए आप जो है जल घर से ले जाएं, गंगा जल ले जाएं, जो भी सामग्री आपको मिल जाती है, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प मिल जाए, समी के पुष्प मिल जाए, सभी के पत्ते मिल जाएं तो ले लीजिए। अक्षत जरूर ले लीजिए, क्योंकि कहा जाता है अक्षत चढ़ाने वाला व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट की तरह जीवन व्यतीत करता है। तो मैं तो कहूँगी अक्षत हर कोई ले ले। अक्षत हर सभी के लिए विशेष आवश्यक है और ये सारी सामग्री लेकर किसी शिवालय में जाएं। दोस्तों, कहा गया है शिव पुराण में कि आज के दिन महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अपने संपूर्ण परिवार सहित शिवलिंग में उनका वास होता है, चाहे वो शिवलिंग छोटा हो या बड़ा हो। अब आप समझ सकते हो कितनी अपने आप में बहुत बड़ी अनुभूति है कि भगवान भोलेनाथ जिस शिवलिंग में वास करते हैं, हम उस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, उनको स्नान कराने, उनको जो है कि भोग प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। तो इस भाव से, इस विधि से पूरे संपूर्ण शिवलिंग का पूजन कर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। वैसे ही शाम को दीपक प्रज्वलित करने की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है, लेकिन आप प्रज्वलित शाम को करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये महिमा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बताई गई है, तो इसलिए इस काम को आपको अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ और कहूँगी आपसे कि यदि आपको ये नहीं पता कि प्रदोष का व्रत किस दिन रखना है, क्योंकि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इस बार भी है, कारण मैं बता रही हूँ क्योंकि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च को दोपहर 2:38 पर और ये त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च दोपहर 1:17 पर। तो ऐसे में कुछ लोगों के मन में होता है कि जो सूर्योदय व्यापनी प्रदोष की तिथि है, यानी 13 त्रयोदशी तिथि है, उस दिन प्रदोष का व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों की माने तो उस दिन प्रदोष का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो, और ये तिथि हमें 29 मार्च को मिल रही है। तो 29 मार्च को आपको भौम प्रदोष व्रत रखना है। एक बार फिर बता दूं, 29 मार्च मंगलवार को आप जो है प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 6:38 से 8:32 तक। यदि समय हो तो इस काल में, इस समय अवधि के दौरान आप पूजन करते हैं तो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। धन चाहने वाले, बार बार मैं बताती हूँ, गन्ने के रस से अभिषेक करते रहें, प्रदोष हो सोमवार हो, बस करते रहें। कहा जाता है राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। तो ऐसा नियम आप भी अपनाएं, मन में ऐसी भावना रखें कि बस हमें करते रहना है, भगवान कभी न कभी तो हमारी सुनेंगे ही। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष उपाय की, कि विशेष उपाय आपको कौन सा करना है। तो दोस्तों, विशेष उपाय में आपको एक काम करना है भगवान भोलेनाथ के लिए। भगवान भोलेनाथ को एक चीज़ आपको करना है कि भगवान भोलेनाथ को जब भी आप पूजा करें तो आपके भाव के साथ, आपके मन के साथ साथ आपकी शारीरिक जो स्थितियाँ हैं उस पर भी ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब शारीरिक स्थितियों की बात मैं कर रही हूँ कि जैसे कि आपके यहाँ जैसे शिवलिंग है, देखिए कुछ शिवलिंग का जो अर्घा होता है वो बिल्कुल ज़मीन पे रखा होता है, कुछ शिवलिंग जो है वो डमरू के आकार के थोड़े से ऊपर रखे होते हैं। तो ऐसे शिवलिंग जिसमें डमरू के आकार के थोड़े से ऊपर शिवलिंग है, उसमें जब भी आप जल चढ़ाएं तो वो जल आपको झुक करके चढ़ाना चाहिए। लेकिन जो शिवलिंग ज़मीन पे होते हैं उनमें आप बैठ करके ही पूजा करें तो विशेष परिणाम की प्राप्ति होती है। इस काम को कर लें। अब दोस्तों, बात करते हैं विशेष महा उपाय आप कौन सा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज के दिन का जो महा उपाय है दोस्तों, आज बस आप इतना कीजिएगा कि आप भगवान भोलेनाथ को गुड़ चढ़ाइएगा। गुड़ चढ़ाने से आपकी सरकारी नौकरी की जो बाधा होती है वो दूर होती है, क्योंकि आज जो है भौम प्रदोष है, मंगलवार का प्रदोष है, और यह प्रदोष जो है वो आपको कर्जों से मुक्ति दिलाता है, सरकारी नौकरी के योग जो है वो खोलता है। और दोस्तों, जिस बच्चों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है वो क्या करें, वो जो है मसूर की दाल एक मुट्ठी शिवलिंग पे अर्पित करें, उससे मांगलिक दोष समाप्त होता है। विवाह के बीच जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर होती हैं। धन लाभ के लिए आप गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करें। तो ये सारे उपाय कर सकते हैं दोस्तों। एक उपाय आप और कर सकते हैं आज के दिन, कि आज के दिन आप एक मुट्ठी चावल लेकर के और अपने मन की कोई भी कामना हो, सरकारी नौकरी चाहिए तो, कर्जे से मुक्ति चाहिए तो, मैंने बताया मसूर की दाल वाला उपाय बहुत ज़्यादा विशेष है, ये उपाय आप कर लें और गन्ने के रस से अभिषेक करें। तो सारे उपाय जो है एक से बढ़कर एक है। पूर्ण क्यों नहीं हो रही है, तो हमारे मन की जो इच्छाएं हैं तो वो अनंत है, लेकिन कुछ ऐसी इच्छा होती है जिनका पूर्ण होना बहुत अनिवार्य है। तो बस दिल से लगे रहिए, आप भगवान के पास कहते रहिए। ऐसा नहीं है कि वो मेरी सुनेंगे आपकी नहीं सुनेंगे, वो सबकी सुनते हैं दोस्तों, और इसमें
कोई भी संशय नहीं है, वो आपकी भी सुनेंगे। बस थोड़ी सी परीक्षा है, उसमें आप डगमगाइए नहीं, परेशान ना होइए, वो परीक्षा एक दिन कटेगी। और देखिए, मैंने तो देखा है भोलेनाथ का चमत्कार कि जब जीवन में कोई ऐसा समय भी मुझे दिखा कि अब इसके आगे रास्ते सारे बंद हैं, लेकिन उन रास्तों के बीच भी दोस्तों यकीन मानिए महादेव ने एक रास्ता हमेशा खुला रखा है। तो ये जो बातें मैं कह रही हूँ, बहुत अनुभव के बाद ये बातें मैं आपसे बता रही हूँ। तो बस इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप इस बातों को मतलब मेरी बातों को सुने, बस इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको समझें कि ऐसा सबके साथ होता है, एक आप ही नहीं है जो आपके साथ होता है। तो बस धीरज रखें, विश्वास रखें, उपाय करते जाएं, जैसा मैंने कहा वैसे करते जाइए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।